क्या हमारा तीसरा पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन तीसरे पॉइंट में, अरे भाई ये तो प्लस ले लिया, माइनस में है तो क्या करना है। क्या क्वेश्चन आया मेरे पास कि भाई ये साइन इनवर्स सपोज -1/2 है, या ना, साइन इनवर्स -√3/2 है, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो भाई हम क्या करेंगे, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेटा इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेटा पहले नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, वी हैव सो मेनी फॉर्मूलाज। हर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फॉर्मूला फॉर -x, इनवर्स फॉर्मूला फॉर -x, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूला। आप आगे ट्रिगो तो बोल ही सकते हो भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूला फॉर -x। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों कोई भी नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा कि भाई साइन इनवर्स -x तो माइनस साइन इनवर्स x, बट याद रखना क्या कि वो वैल्यू उसकी डोमेन जो है, उसका डोमेन जो है उसमें आनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम काम करते हैं भाई, राइट। कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब सिंपली हम देते हैं बेटा, देखो यहाँ पे कि अब साइन इनवर्स सपोज मेरे पास -1/2 है मेरे यार, तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 अप्लाई करो, ये वैल्यू 1/2 ये डोमेन में आ रही है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो आप इसलिए ले सकते हो माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये आपका है -π/6। और वी नो वेरी वेल कि ये वैल्यू जो भी है वो -π/2 बीच में आ रही है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होने वाली है भाई। अब यही बात हम कॉस इनवर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना भाई, कि अगर मेरे पास कॉस इनवर्स -√3/2 है तो क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले चेक करो कि ये जो वैल्यू है वो रेंज में, सॉरी डोमेन में आ रही है कि नहीं, तो डोमेन में आ रही है, राइट। अब कॉस इनवर्स -x है तो क्या होता है बेटा, तो कॉस इनवर्स -x है तो मेरे पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। क्या बात हो गई, ये तो सही है ना। अब कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू सबको मालूम है भाई कि पाई माइनस π/6। अब बेटा पाई माइनस π/6 वी नो वेरी वेल कि भाई पाई माइनस π/6 तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ना। सेकंड क्वाड्रेंट देखो क्या होता है, 0 to π लेते हैं, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप 5π/6 लिख सकते हो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव बनाने के बाद आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो एक टर्म है या 2 टर्म है, 3 टर्म है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझो एक क्वेश्चन में अगर समझो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि साइन इनवर्स -1/√2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूं, tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। समझ में आ रहा है बेटा। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ये एडिशन है कि सिंगल है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। साइन इनवर्स -x तो लिख दो माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x लिख दो माइनस tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x लिख दो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सही है, और सबकी वैल्यू पुट के सिंप्लीफाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला 5 टाइम्स नोटबुक में लिख के प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तभी आप इसको प्रॉपरली कर पाओगे, राइट। लेक्चर अटेंड करना है तो ध्यान से करना, प्रिपरेशन करना है। मेरा अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर आपने तो साइन इनवर्स पढ़ा दिया,
टेन इनवर्स पढ़ा दिया, कॉस इनवर्स पढ़ा दिया, और सारी जो हमने जो टेबल ड्रॉ किया, सारी जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू साइन कॉस के फॉर्म में है, हमें याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? तो भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। क्या करें यार, अगर मेरे पास सेक इनवर्स एक्स है, अगर सेक इनवर्स की वैल्यू मुझे तो याद है ही नहीं है, मुझे तो याद है कॉस इनवर्स की, तो भाई कंफ्यूज क्यों होते हो? इनवर्स ने आपको सब फैसिलिटी दे रखी है, इनवर्स ने आपको सब फैसिलिटी दे रखी है कि भाई इनवर्स टू इंटीग्रो 1/x मीन्स सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे? सिंपल, तो सेक इनवर्स x है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/x। तो हुआ क्या कि अगर तेरे पास सेक इनवर्स 2 की वैल्यू है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रही है कि मेरे तो वैल्यू नहीं आ रही है, तो बेटा सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, तेरा काम बन गया भाई, है ना, तेरा काम बन गया। कॉस इनवर्स की वैल्यू π/3 सबको मालूम है, तो ऐसे काम बनाने के लिए ये से है ना 1/x से मेरे पास जो काम डायरेक्टली नहीं बन सकता, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है। जो काम डायरेक्ट नहीं बन सकता उसको डायरेक्ट बनाने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है। तो कितनी फॉर्मूला है? तो 3 ही है मेरे पास कि भाई सेक इनवर्स x है तो मैं कॉस इनवर्स 1/x पुट कर सकता हूं। कंडीशन इज मस्ट। कॉसेक इनवर्स x है तो मैं यहां पे साइन इनवर्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कॉट इनवर्स x है तो मैं यहाँ पे टेन इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ वेयर x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो, जब भी आपके पास सेक कॉसेक कॉट में वैल्यू हो और लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पता है, ये सब वैल्यू पता नहीं है, तो इसका यूज करो, आपके आंसर आ जाएंगे। बच्चों फिर से नया टॉपिक आ गया मेरे पास, फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन कैसे भी सॉल्व करेंगे, इसको याद करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन बहुत इजी है बेटा। आपको मालूम है कि भाई ये आपका लाइन है, दूसरा लाइन है, अगर ये दोनों का एडिशन 90 हो रहा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। इसको आप क्या बोलते थे आप सबको मालूम है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है कि आप बड़े हो चुके हो इसलिए। बेटा अब इसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। मीन्स एनी टू एंगल का अगर एडिशन 90 होता है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ही, न चाहो तो भी बोलना पड़ेगा। एनी एंगल, एनी कोई टू एंगल, कोई भी टू एंगल का एडिशन 90 होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। तो सेम एज अगर आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का एडिशन अगर 90 हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90। इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन की फॉर्मूला। नंबर 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 90। एंड थर्ड फॉर्मूला इज वेरी इजी, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू 90। यार मेरे दिलदार मेरे, यहाँ पे देख ले दो, क्या देखना है कि यहाँ जो भी एडिशन किया है वे ऐसे ही कर दिया। क्या मैं किसी का भी एडिशन कर सकता हूँ? क्या मैं साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ? तो मेरा आंसर होगा नो, आपका भी होगा नो। बेटा क्यों नहीं लिख सकते? व्हाट इज द रीजन? हमने ये लिख दिया, कोई बोलेगा मुझे कि आप तो बोल रहे थे कि भाई एनी टू एंगल को अगर एडिशन कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम ऐसा भी लिख सकते? नो मेरे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं लिख सकते। उसका रीजन एक है, आप किसी भी दो फंक्शन को अगर एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो,
एनी टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जब भी आप किसी भी दो फंक्शन, वो ट्रिगोनोमेट्रिक है से सिंपल है, बट जब एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो दोनों का डोमेन सेम बनाना पड़ता है, दोनों का डोमेन सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये दो जो फंक्शन है उसका डोमेन सेम है, वी नो वेरी वेल, तभी हम इसको एडिशन कर पाएंगे। ये दोनों का जो डोमेन है वो सेम नहीं होता है, इसलिए एडिशन नहीं होता है। ये दोनों का सेम है इसलिए एडिशन हुआ है। सेम थिंग यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब भी आपको एडिशन करना है दो फंक्शन का, दो कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन का, तो इट इज द मस्ट कि भी दोनों का जो एडिशन है वो 90 हो सकता है, बट इसका जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए। इट इज द इंपॉर्टेंट यार। तो फ्रेंड्स, हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला देख लिया है ना। ओके, अब किसका फॉर्मूला देखना है? टैन इनवर्स का। तो क्या बात है, टैन इनवर्स की फॉर्मूला करने की जो मजा है ना, वो मजा कहीं पे नहीं है भाई। टैन इनवर्स की कितनी फॉर्मूला मालूम है? 4 फॉर्मूला। कैसे मालूम है? देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये है बेटा कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर, पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर। यस, इनवर्स भी यही फॉलो करता है भाई। यस बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy where xy less than 1। बेटा tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, tan इनवर्स x plus y 1 minus xy, xy less than 1। बच्चों, आपको पता कैसे चलेगा कि xy less than 1 है या xy greater than 1 है? तो यार मेरे बहुत सिंपल थिंग इज देयर कि कोई भी वैल्यू ले ले, x की या y की, समझ, अगर लाइक दिस डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, राइट, तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि xy लेस देन 1 है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हम x की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, अगर दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा है लाइक दिस, राइट, तो बाय डिफॉल्ट ये होने वाला है। बट समटाइम ऐसा होता है बेटा कि एक वैल्यू में 3/4 है, दूसरा में 4/7 है, ऐसा कोई है, समझो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ वेरी क्लियर। बट समटाइम ऐसा हो गया कि 4/2 है, राइट, या 4/3 है, राइट, तो आप क्या करोगे? समझो, यहाँ पे 5 ले लिया, ऐसा आप क्या करोगे? तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी आती है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी आती है, तो xy लेस देन 1 होने वाला है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस। ओके, दूसरी फॉर्मूला कौन सी है? सिंपल, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, xy ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इज इक्वल टू π/2, xy इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो बेटा आप यहाँ पे देखो, लाइफ जैसा फंडा यहाँ पर भी है। जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। यस और नो? यहाँ पे सारे एडिशन है, तो एडिशन के लिए 3 कंडीशन है। किसी को जोड़ने के लिए कितनी कंडीशन है, बट किसी के साथ रिलेशन तोड़ना है तो कट करना है तो एक झटके में ख़त्म। तो सेम थिंग यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन की फॉर्मूला एक ही है, एंड वो भी विदाउट कंडीशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? किसी को सब्ट्रैक्ट करना है लाइफ में से तो एक ही झटके में कर दो विदाउट कंडीशन। किसी को ऐड करना है लाइफ में तो बहुत सारी कंडीशन आती है। लाइफ का फंडा भी यही है, किसी को ऐड करना तो बहुत सारी कंडीशन रखनी पड़ती है। तो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगी, है ना? ऐसी कंडीशन कुछ रखते हैं ना आप लोग? नहीं रखते हो? रखते हो, यस। मैं ऐसा करूँगी तो तू ऐसा करेगा। ये सारी कंडीशनें जोड़ने के लिए है, बट सब्ट्रैक्ट करना है तो आई हेट यू, फिनिश।
यस और नो? सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही बात इनफ है यार, नो कंडीशन, खत्म। यहां पे हमारी फॉर्मूला खत्म। tan इनवर्स की फॉर्मूला लास्ट थी भाई,